राजस्थान के रेगिस्तान में छुपी एक कहानी, एक गांव जो एक ही रात में गायब हो गया था और पीछे छोड़ गया एक श्राप, कुल्धरा द वेनिस्ड विलेज। जैसलमेर के पास मिट्टी से बना एक गांव कुल्धरा। 13वीं सेंचुरी में ये गांव समृद्ध था। 13वीं सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मणों का ये गांव समृद्ध था, सुशील था। इसके पास अपना एडवांस वाटर सिस्टम था और एक गांव जो शांति से रहता था। लेकिन उस सुकून को तोड़ दिया एक इंसान ने, जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह, एक लालची, एक बुरा मानसिकता वाला आदमी जो कि मुखिया की 18 साल की बेटी पे उसका दिल आ गया था और वो उसकी बेटी पार्वती को अपना बनाना चाहता था। उसने धमकी दी अगली पूर्णिमा तक अगर शादी नहीं करी तो वो पूरा गांव चला देगा। पर पालीवाल एकता में विश्वास रखते थे। उस रात 83 गांव की फैमिली एक साथ इकट्ठे हुए एक फैसला लिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन उसके गुलाम कभी नहीं बनेंगे। और फिर एक राज भरी रात पूरा कुल्धरा गांव गायब हो गया। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज़, सिर्फ एक खामोशी जो चीखती थी। जाते जाते एक श्राप दिया गया, जो भी यहाँ बसेगा उसका विनाश निश्चित है। और अब कुछ पैरानॉर्मल क्लेम्स के बारे में बात करते हैं। 1990 में कुछ लोगों ने हवेली में रात बिताने की कोशिश की लेकिन सुबह तक सभी लोग पागल हो चुके थे। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने अनएक्सप्लेन्ड विस्पर, फुटस्टेप्स और इनविजिबल पुश को रिकॉर्ड किया। तो कई बार लोगों के फ़ोन और कैमरा यहाँ पे फेल हो जाते हैं। एक टूरिस्ट गाइड के मुताबिक एक लड़की उसे खींचती हुई ले जा रही थी लेकिन जब लोग वहाँ आए वहाँ कोई भी नहीं था। आज भी शाम के बाद कुल्धरा में रात बिताना मना है। राजस्थान टूरिज्म बोर्ड ने खुद इस जगह को हॉन्टेड हेरिटेज डिक्लेयर किया है। आप इसे कहानी कह सकते हैं या सच। पर अगली बार आप अगर जैसलमेर जाए और कुल्धरा के सुकून भरे जगह में कदम रखें तो याद रहे कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। आपको ये कहानी सच्ची लगी या झूठी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार है आप वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कुल्धरा में हुए हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। अब मैं आपको सुनाऊंगा कुल्धरा की सच्ची खौफनाक घटना। ये बात है साल 2014 की। रमेश वर्मा मुंबई से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। वो हिस्टोरिकल जगह को शूट किया करता था। उसका नया प्रोजेक्ट था इंडियाज़ हॉन्टेड हिस्ट्री और उसके लिए उसने कुल्धरा को सिलेक्ट किया। परमिशन ले ली और सिक्योरिटी गार्ड के साथ रात में कुल्धरा में एंटर किया। और प्लान सिंपल था, नाइट शॉट्स लेना और फुल गोश्त की इमेज निकालना। 10 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। हल्का अंधेरा, सूनी गलियां, पत्थर के झनोके। तो पुरानी हवेली जिसमें सलीम सिंह का जिक्र हुआ करता था। मैं ट्राइपॉड सेट कर रहा था तभी गार्ड ने कहा बस 1 घंटा और फिर हम निकल जाएंगे, ये से जगह सेफ नहीं लगती मुझे। मैं हंसा और बोला ये जगह तो हॉन्टेड है ना, तभी तो हम यहाँ आए हैं। लेकिन 11:15 में रमेश ने कैमरा के व्यू फाइंडर में देखा और एक औरत सफ़ेद सा कपड़ा पहने हुए एक बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में खड़ी हुई थी। उसने तुरंत फ़ोटो ली लेकिन जब उसने स्क्रीन में प्लेबैक किया तो फ्रेम में कुछ भी नहीं था। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, आपने मुझे देखा? रमेश ने जब उसके पीछे घूम के देखा तो तब कोई भी नहीं था। चिल्लाए कि चलिए यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों भाग के जीप में बैठे और फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। अगले दिन रमेश ने वो सारी की सारी फोटो अपने लैपटॉप में डाली और वो देखकर शॉक हो गया। हर इमेज ब्लर थी, सब में एक ही शेप थी और जले हुए चेहरे वाली औरत और आंखों के बिना सिर्फ आंखों में गड्ढे थे। उसका अपना रिफ्लेक्शन हर फोटो में सेम ही दिख रहा था। अपना रिफ्लेक्शन हर फोटो में क्लियर दिख रहा था। कैमरा उसके हाथ में ही नहीं था। वो फोटो आज भी उसके लैपटॉप में ही है कि जब भी कोई उसको ओपन करता है तो लैपटॉप क्रैश हो जाता है। रमेश ने फोटोग्राफी बंद कर दी। आज तक उसने वो जगह दोबारा कभी नहीं देखी। कहानी को सुन के दिमाग में एक ही चीज़ सामने आती है, वो रात में वहाँ पे जाता है तो कभी वो वापस नहीं आता। रमेश वापस आ तो गया था लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं। उसका मानसिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। दिमाग में एक ही बात घुसती रहती थी, तुमने मुझे देखा क्या? ये कहानी आपको कितनी अच्छी लगी और कितनी डरावनी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।